Good morning, students and respected parents. I hope you are well and fine and utilizing your time. Chapter Nationality in India. Today we are discuss about the reasons of freedom struggle. स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया उसके पीछे के कारण कौन कौन से थे उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. नेशनल मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के इंडियंस स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री. पूरे भारतवर्ष में जो है इस प्रकार का आंदोलन चलाया गया. इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. यू नो वेरी वेल अबाउट इट. ड्यू टू टायरलेस एफर्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ रिवोल्यूशनरीज. हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा अथक प्रयासों के माध्यम से जिसमें उन्होंने अपना बलिदान भी दिया. नॉन वायलेंस मूवमेंट अहिंसा आंदोलन ऑफ गांधी जी जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया. एंड फ्रीडम फाइटर्स और हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा. दीज रिवोल्यूशनराइज एंड लीडर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया. इन क्रांतिकारियों ने, इन लीडर्स ने देश की इस आज़ादी के इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चापेकर ब्रदर्स, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, वासुदेव, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, राजेंद्र लाहिरी, सुभाष चंद्र बोस, and there are unknown persons who supported our freedom struggle that time. Now the reasons, first reason is here administrative and political. प्रशासनिक और राजनीतिक कारण रहा. लॉर्ड डलहौजी annexed princely state of झांसी, नागपुर, सतारा, अवध to fulfill his imperialistic ambitions. उन्हें अपनी विस्तारवादी जो नीतियाँ जो थी उनको पूरा करने के लिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रिंसली जो स्टेट थे झांसी, नागपुर, सतारा इनको अपने साम्राज्य में शामिल किया गया. दे मिसबिहेव्ड मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर. इन्होंने बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्पायर जो था उसके साथ मिसबिहेव किया. सो मच दैट मुस्लिम्स बीकेम एंग्री विद देम, जिससे कि मुस्लिम लोग भी उनसे क्रोधित हो गए. दे ऑक्यूपाइड लैंड्स ऑफ इंडियंस पीजेंट फोर्सफुली. भारतीय किसानों की ज़मीनें उनसे फोर्स डाल करके ज़बरदस्ती उनसे छीन ली गई. नो इंडियन वॉज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट टू एनी हायर पोस्ट. किसी भी भारतीय को उच्च पदों पर नौकरियां नहीं दी गई. द इंडियंस वर नॉट एट ऑल हैप्पी विद जुडिशरी सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश. और ना ही भारतीय उनकी न्यायिक प्रणाली, न्यायिक जो व्यवस्थाएं जो थी उनसे सेटिस्फाई थे. नाउ सोशल रीजन्स, कुछ सामाजिक कारण भी इसके अंदर रहे. द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन इंडियंस. दे नेगलेक्टेड द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ इंडियंस. वो भारतीय जो परंपराएं थी, रीति रिवाज जो थे उनको नेगलेक्ट करते थे. दे अडोप्टेड पॉलिसी ऑफ प्रिजुडिस अगेंस्ट इंडियंस. भारतीयों के खिलाफ वो भेदभाव वाली इस प्रकार की नीतियों को अपनाते थे. इंडियंस वर नॉट गिवन परमिशन टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन. भारतीय लोगों को इस प्रकार की रेल यात्राएं, बस यात्राओं के लिए भी रोका जाता था. मीन्स वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे. काले और गोरे का भेद उनके द्वारा यहाँ किया जाता था. और चाहे जो भी ब्रिटिशर्स जहाँ कहीं पर भी हों, दे हैव टू सैल्यूट द ब्रिटिशर्स. जब भी ब्रिटिशर्स उनके सामने जाते थे, निकलते थे, तो कोई भी भारतीय हो उन्हें उनको सैल्यूट करना होता था. इस प्रकार की उनकी मानसिकता रही. रिलीजियस रीजन्स, धार्मिक कारण. द मेन है वो इंग्लिश वॉज टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. भारतीय लोगों को जो इंग्लिश एजुकेशन जो दी गई उसके पीछे का उनका मेन उद्देश्य क्या था कि क्रिश्चियनिटी को भारत में फैलाना था. द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्लियर मेंशन इन. और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रेसिडेंट जो थे मैगल्स, उनके द्वारा भी इस प्रकार का वर्णन उनके द्वारा किया गया. एनी इंडियन हु अडोप्टेड क्रिश्चियनिटी वॉज गिवन गवर्नमेंट जॉब. जो भी क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेगा उस भारतीय को क्या दिया जाएगा? गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, दूसरी फैसिलिटीज दी जाएंगी. प्रीस्ट्स वर अपॉइंटेड इन द डिफेंस. उनको प्रीस्ट जो डिफेंस जो है उनके अंदर उनको पुजारी के लिए वो अपॉइंट उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाएगा. रिलीजियस रेसेसमेंट टुवर्ड द ब्रिटिश बिकेम द एक्यूज ऑफ 1857 रिवोल्यूशन. तो इस प्रकार की उनकी जो धार्मिक नीतियाँ जो थी वो भी इसके पीछे का मेन कारण रही. मिलिट्री रीजन्स, जो 1857 की जो क्रांति हुई बिकॉज सोल्जर्स डिससेटिस्फिकेशन. जब सैनिक ही
असंतोष की भावना उनके अंदर हो गई। इंडियन सोल्जर्स वर डिस्क्रिमिनेटेड फॉर द पेमेंट ऑफ पे, जब उनको जो सैलरी दी जाती थी उसके अंदर भी भेदभाव किया जाता था, जबकि इंडियन जो सोल्जर जो थे उन्हें पर मंथ 9 रुपीज़ एट द सेम वर्क फॉर द सेम वर्क ऑफ इंग्लिश और ब्रिटिशर सोल्जर्स दे टू 60 to 70 rupees per month. These type discriminations were there. They realized that the rule of the British was going smoothly because of them only. तो भारतीय जो सैनिक जो थे उन्होंने महसूस किया कि केवल वो हमारे बल पर ही इस प्रकार का ये कार्य जो है वो अपना प्रशासन आसानी से चला रहे हैं। इट इनकरेज देम टू रेज वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस प्रकार से उनको उनके खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन द सेकेंड वार ऑफ बर्मा, इंडियन सोल्जर्स वर सेंट अक्रॉस द सी एंड सी जर्नी वॉज कंसिडर्ड अगेंस्ट हिंदू रिलीजन। अब जो सी जो जर्नी जो थी, समुद्र की जो यात्राएं जो थी, वो भारतीय जो है जल को अपना देवता मानते थे और जल के ऊपर से वो यात्राएं नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके द्वारा ज़बरदस्ती हिंदू रिलीजन के खिलाफ इस प्रकार की समुद्र से दूसरे देशों में भेजने की यात्राएं, यानी सैनिकों को इस प्रकार से भेजा गया। देर हैड बीन मैनी मोर सोल्जर्स रिबेल इन द पास्ट पीरियड टू रिवोल्ट ऑफ 1857, और 1857 से पहले इस प्रकार से बहुत सारे सैनिकों ने भी इस प्रकार की आवाज़ें उठाई। सम इकोनॉमिक रीजन्स, कुछ आर्थिक कारण भी रहे। The resentment was there in Indians against the British policy of economic exploitation. Basic aims of the British was to collect more and more capital funds from its Indian colony. वो अपने भारतीय उपनिवेशी क्षेत्र से अधिक पूंजी को अर्न करना चाहते थे। They destroyed India's independent rural economy. भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी उसको भी उन्होंने, जहाँ पर वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करते थे, आत्मनिर्भर थे, उसको भी इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इन दिस वे इंग्लिश बिकेम रिचर एंड रिचर, और इस प्रकार से इंग्लिश मैन जो थे वो धनवान से और धनवान होते गए। दे इम्पोज मोर रेंट ऑन इंडियंस, और भारतीय लोगों के ऊपर बहुत सारे रेंट लगा दिए गए। पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर एक्सप्लॉइटेड एक्टिवली, और किसानों को, जमींदारों को अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा करके उनका शोषण किया गया। इवन ड्यूरिंग ड्राउट, अकाल के दौरान भी पीजेंट्स एंड जमींदार्स वर नोट स्प्रेड। अबो ऑल नो हेल्प वॉज गिवन टू पुअर पीजेंट्स, और उस प्रकार की स्थितियों में भी इनको नहीं छोड़ा गया। उस प्रकार की स्थितियों में भी किसानों से टैक्स लगान वसूल किया गया। पुअर किसानों की किसी प्रकार की कोई मदद इनके द्वारा नहीं की गई। नेक्स्ट, कुछ तात्कालिक कारण भी रहे। इंटेनियस रीजन्स, सोल्जर्स वर गिवन एनफील्ड राइस इन द प्लेस ऑफ ओल्ड राइफल्स। उस समय सैनिकों के पास जो राइफल जो थी उनको चेंज करके नई राइफल्स दी गई। द अपर पार्ट ऑफ एनफील्ड राइफल्स वॉज कट ऑफ बाय माउथ, तो राइफल का जो कांटे जो थे उनका ऊपरी जो हिस्सा जो था वो मुंह के द्वारा काटा जाता था। इन 1857 a news spread everywhere that gun bullets were filled with cow and pig meat। तो ये बताया गया कि काऊ और जो पिग की जो मीट जो है यानी चर्बी जो है उससे उन ब्लेड्स का के ऊपर का जो कवर है उसको बनाया गया है। इंडियन सोल्जर्स कंडेम्ड दिस वर्क ऑफ द इंग्लिश एज इट वॉज अगेंस्ट इंडियन रिलीजन। तो इन्होंने इन बातों का खंडन किया और अपने धर्म के खिलाफ बताया। ऑन 29 मार्च 1857 इन बैरकपुर कंटेम्नेंट मंगल पांडे रिफ्यूज टू कट मीट फील्ड कार्टिस ऑफ विद माउथ एंड ही किल्ड वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में इसको काटने से मना कर दिया और उसने अपने एक ऑफिसर को भी शूट कर दिया। और मंगल पांडे वो सेंटेंस टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को सेंटेंस टू डेथ मृत्युदंड दिया गया। ड्यू टू दिस इंडियन सोल्जर बिकेम रिबेलियस, और इस प्रकार से भारतीय जो सैनिक जो थे वो भी आंदोलन पर उतर आए। रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स, और ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार का जो विद्रोह जो था वो दिल्ली, कानपुर, बिहार, राजस्थान और साउथ इंडिया के भी कुछ हिस्सों में फैल गया, जिसकी शुरुआत केवल मेरठ से हुई। कुछ लीडर्स इस स्वतंत्रता आंदोलन में थे, जैसे कि लक्ष्मीबाई और झांसी, नाना साहिब कानपुर से थे, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, कुंवर सिंह बिहार, रंगोली बापू फ्रॉम साउथ इंडिया, लैंडलॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, ठाकुर खुशहाल सिंह प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंट्स, रावत केसरी सिंह ऑफ सलुम्बुर गेव शेल्टर टू ठाकुर खुशहाल सिंह, उन्होंने ठाकुर खुशहाल सिंह को आइवा के अंदर अपने स्थान पर उन्होंने शरण दी।
तो इस प्रकार से बहुत सारे ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनके द्वारा कि फ्रीडम मूवमेंट के अंदर अपनी एक्टिव एक्टिविटीज़ को इनके द्वारा क्रियान्वित रखा गया और फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट किया गया. Now the question is here, what were the reasons of freedom struggle? Explain them. You have to write this question in your notebook and reasons given before, but don't copy same as it is. You have to learn and write in your language, in your words. Thank you and have a nice day.